नमः शिवाय। सिंह राशि के प्रिय जातकों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी की ये पंक्ति केवल जल्दी काम करने की बात नहीं करती, बल्कि ये बताती है कि सही समय सामने आए तो निर्णय टालना नहीं चाहिए। कई बार अवसर हमारे सामने होता है, लेकिन डर, खर्चा, असमंजस के कारण हम कदम नहीं उठाते और वही मौका हाथ से निकल जाता है। सिंह राशि वालों, 12 अगस्त से गुरु उदित होकर आपको वही रुका हुआ कदम उठाने की हिम्मत देंगे। जो काम अब तक खर्चा, दूरी या अनिश्चितता के कारण अटका हुआ था, उसमें रास्ता मिलेगा, दिखेगा, साफ हो जाएगा। गुरु कर्क राशि में उच्चस्थ हैं, पहले से ही हैं, लेकिन अस्तंगत हो गए थे। अब ये जो उच्चस्थ होकर सिंह राशि से द्वादशस्थ हैं, सिंह राशि के लिए गुरु क्या है? गुरु पंचमेश है। पंचमेश होकर के द्वादशस्थ होना शुभ नहीं है, लेकिन अष्टमेश भी है। अष्टमेश होकर के द्वादशस्थ होना राजयोग बनाता है, विपरीत राजयोग बना देता है। तो अब ऐसी स्थिति में गुरु उच्च का प्रभाव ये मिलेगा, क्योंकि गुरु अस्तंगत थे, 12 तारीख से उदित हो जाएंगे। और जैसे ही उदित होंगे, अगर विदेश में आप रहते हैं, विदेश के मामले को ठीक करेगा, शिक्षा को लेकर के अच्छा करेगा, संतान को लेकर अच्छा करेगा, स्वास्थ्य को लेकर के अच्छा करेगा, कर्जे को लेकर, पैतृक धन और या फिर अचानक मिलने वाले जो अवसर हैं, उन अवसरों पर आप अवसरों को खोल देगा, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ये अवसर आपको दिखाई देने लगेंगे। जो बंद दरवाजे थे, वो बंद दरवाजे खुलते हुए दिखेंगे आपको। विदेश और दूर स्थान से बड़ा अवसर मिलेगा। विदेश में नौकरी करते हैं, वीजा के मामला हो या फिर उच्च शिक्षा का मामला हो, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, या फिर यहीं पर उच्च शिक्षा की जो है पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दूसरे शहर में स्थान परिवर्तन करना हो, विदेशी कंपनी से जुड़ा हुआ का कोई काम हो, यानी कि एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़ा हुआ कोई काम हो, उसमें आपने आवेदन कर रखा है और लंबे समय से उत्तर नहीं मिल रहा था, वहाँ से उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा, आंसर आएगा, सूचना मिलेगी कि चलिए आप आगे बढ़िए, आप आइए, एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी ज़रूरी दस्तावेज़ की कमी पूरी होगी, ये भी है। और हाँ, काम फिर चल पड़ेगा आपका। कई सिंह राशि वालों को जन्म स्थान से दूर जाने का निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पर ठीक है, आप अच्छा आपके लिए आनंद है। हाँ, शुरुआत में ये फैसला आपको अगर बाहर जाना पड़े, घर से बाहर जाना पड़े, किसको अच्छा लगता है ज़्यादा? हाँ, आजकल तो विदेश जाना एक हो गया है, विदेश जाने का मौका मिले तो अच्छी बात है, जाते हैं, जाना पसंद है। लेकिन हाँ, यहीं पर कुछ करना है, मजबूरी में जाना पड़े तो हो सकता है कि ऐसा फैसला लेना पड़े, तो शुरुआत में ये आपको फैसला कठिन लगेगा, लेकिन आगे चलकर यही परिवर्तन करियर को मजबूत करेगा। खर्चा होगा, खर्चा भी होगा, क्योंकि गुरु द्वादशस्थ हैं। द्वादशस्थ गुरु खर्चा करवाएँगे, क्योंकि खासकर खर्चा, इमोशनल खर्चा, आगे मैं बताऊँगा क्या-क्या होगा, बढ़ाएँगे ही। लेकिन गुरु उच्चस्थ हैं, इसलिए खर्च की दिशा महत्वपूर्ण होगी। आपका खर्चा होगा, अनावश्यक नहीं होगा। आपके शिक्षा में खर्चा हो सकता है, संतान, इलाज को लेकर के, यात्रा को लेकर के, घर की ज़रूरत है या फिर किसी ज़रूरी दस्तावेज़ पर पैसा खर्च खर्च होगा, जो कि ये खर्च भविष्य की परेशानी को कम भी करेगा। लेकिन हाँ, दिखावे, बिना जाँच, निवेश और दूसरों की ज़िम्मेदारी उठाने में पैसा खर्च किया तो आर्थिक दबाव पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुक्र भी नीच के हैं आपके बैंक अकाउंट के हाउस में, यानी कि बैंक अकाउंट में जो खाता है आपका, उस खाते में जो आपकी वाणी है, जो आपका खाता है, आपका संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, आपका कुटुंब है, आपके संस्कार हैं, उस भाव में जाकर के शुक्र नीचस्थ हो गए हैं और दशमेश शुक्र हैं। फिर वहाँ पर अनावश्यक खर्चा पर ये आपका मन जाएगा, लेकिन गुरु कंट्रोल करेगा। लेकिन कुछ के गुरु कमज़ोर हो सकता है कुंडली में, तो वो खर्चा कर देंगे, तो मत करना, दिखावे में खर्चा मत करना। ठीक है जी? अच्छा, चलिए, अब कर्ज और विरोधियों पर नियंत्रण, ये ज़रूरी है। आपने थंबनेल में भी देखा होगा। गुरु की दृष्टि को समझना ज़रूरी है। गुरु की दृष्टि देखिए, द्वादशस्थ होकर के ये अष्टम को ही देख रहे हैं। एक तो ये है नवम दृष्टि से, ठीक। ये षष्ठ भाव को भी देखेंगे यहाँ से, सप्तम दृष्टि से, और ये और पंचम को भी देखेंगे यहाँ से। यानी कि जब गुरु की दृष्टि
षष्ठस्थ होगी तो पुराने कर्जे हैं व्यवस्थित करने का मौका मिलेगा, यानी कि कर्ज से ऋण से उऋण होने का मौका मिलेगा। बैंक है, टैक्स है, कानूनी नोटिस है या फिर पुराने कोई भुगतान से जुड़ा हुआ मामला है, वो उसमें समाधान निकलेगा, आपके फ़ेवर में आएगा। कार्यक्षेत्र में जो व्यक्ति आपके खिलाफ काम कर रहा था, उसकी योजना सामने आ सकती है। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं ना आप, तो अगर पहली बार देख रहे हैं मुझे, तो आप सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक करना मत भूलिए। महादेव का महीना है, श्रावण का। हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर के, या फिर जो भी आपको अनुभव हो रहा हो, जो मैं प्लादिश कर रहा हूँ, उससे आपको जैसा भी महसूस हो रहा हो, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक और हाँ, अपनों के बीच में शेयर कर दीजिए। चलिए आइए आगे चलते हैं। बहस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखिए द्वादशस्थ बुध हैं और शुक्र नीच के हैं। द्वादशस्थ गुरु हैं और शुक्र नीच के हैं। मैंने आपसे जैसे कहा कि ये वाणी का भाव है, यहाँ से शब्दों का भाव है, आपका जो टोन होगा ना, वो टोन सेट करने वाला कोई भाव है तो वो ये भाव है। यहाँ पर आपको बहस करेंगे तो नुकसान उठाएँगे। दस्तावेज हैं, प्रमाण हैं या फिर सही समय पर लिया गया निर्णय आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन बहस में उलझे रहे तो फिर आपको कई प्रकार के नुकसान उठाने पड़ेंगे, इसलिए बहस में नहीं जाना है। इसलिए बोली एक अनमोल है जो कोई बोल न जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये सुना होगा ना आपने, तो कबीर जी का ही ये भी। तो घर है और संपत्ति से इसमें आपको राहत मिलेगी, घर को लेकर के या फिर प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के, इन सब में आपकी कहीं कोई समस्या हो, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है ना वो चतुर्थ भाव में भी है। तो चतुर्थ भाव पर जब गुरु की दृष्टि रहेगी तो फिर घर बदलने, मरम्मत की बात है, ज़मीन के कागज़ हैं या फिर संपत्ति के विवाद हैं या फिर या वाहन से जुड़ा रुका काम है, वो पूरा होगा आपका। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और परिवार की कोई पुरानी चिंता कम हो सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो जिन लोगों के घर में लंबे समय से किसी विषय पर तनाव था, वहाँ खुलकर बातचीत होने के बाद समाधान निकलेगा। संतान और शिक्षा में भी मैं बोलूँगा कि संतान और शिक्षा के भी तो ग्रह गुरु ही है ना, उच्चस्थ है, द्वादशस्थ है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन उच्चस्थ है ना? और ये अस्तंगत हो गए थे, तो क्या होगा? गुरु सिंह राशि के स्वामी हैं, तो उसे माफ़ कीजिए, सिंह राशि के लिए पंचमेश बनते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, शोध का है या फिर प्रतियोगी परीक्षा का है या फिर विदेश में पढ़ाई के लिए है, वो सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही गुरु मिलेंगे, या फिर आप जो है संतान की शिक्षा है, नौकरी है या फिर विवाह से जुड़ा कोई भी रुका हुआ फैसला है, वो आगे बढ़ेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। संतान प्राप्ति के लिए भी प्रयास अगर आप कर रहे हैं, तो सही डॉक्टर और सही उपचार की लीजिए, दिशा मिलेगी। पैतृक संपत्ति और पुराने मामलों में समाधान निकलेगा। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी है, अष्टम भाव पर भी है। तो ये अष्टम भाव पर, तो ये बीमा का है या पेंशन का है या ग्रेच्युटी का है या फिर पैतृक संपत्ति को लेकर के है, टैक्स रिफंड को लेकर के है, लंबे समय से अटका हुआ कोई भुगतान है, इन सब में आपको लाभ मिलेगा, ये गुरु के उदित होने से। कोई पुराना दस्तावेज है, अचानक काम आएगा वो। परिवार का कोई छिपा आर्थिक विषय भी सामने आएगा और समय रहते बड़ा नुकसान रुक जाएगा। ये आप सबसे बड़ा लाभ क्या होगा सिंह राशि वालों के लिए? गुरु उदय का सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि जो निर्णय आप डर के कारण टाल रहे थे, अब उसी पर कदम उठाना। विदेश जाना है तो पूरी तैयारी कर लीजिए, शुभ समय है। कर्ज है तो योजना बनाएं, पैसा फंसा है तो दस्तावेज निकालें, इलाज रुका है तो जांच कराइए। कबीरदास जी का संदेश याद रखिए, सही समय को टालते रहने वाला व्यक्ति बाद में केवल अवसर को याद करता है। इसलिए 12 अगस्त के बाद सिंह राशि वालों के लिए समय कह रहा है,